नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। चुनाव कराने के पहले वीडियो तो सुना जाए तो हजारों बहाने मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन्होंने मजबूरी में प्रस्ताव पास नहीं किया या प्रस्ताव इनकी मर्जी के खिलाफ है। 23 ऐसे स्थान हैं जहाँ ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं हुआ है। ये अपनी होर्डिंग लगाकर बधाई देने में पैसे खर्च कर रहे हैं। आदिवासियों के इलाके में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन पैसों की बर्बादी हो रही है। इन डायरेक्टर बनाओ इसीलिए करवा रहे हैं कि जो पार्षद चुन कर आएंगे उन पर दबाव बनाया जाएगा। जो इसमें नियम बने हुए हैं उसका पालन करना चाहिए, पर नियम कानून इनके डिक्शनरी में नहीं है। इनके डिक्शनरी पर है दबाव और छिपाओ। कोविड का WHO की आलोचना कर रहे हैं कि इन्होंने पोल क्यों खोली। अरे पोल तो भास्कर ने खोली थी। हाँ, पोल तो भास्कर ने खोल दी थी मध्य प्रदेश की, और बेचारों के ऊपर रेड हो गई क्योंकि उन्होंने सच्चाई की बात करी। आंकड़े हमारे क्रेमेशन ग्राउंड से, हमारे अपने कब्रिस्तान से तो छिपे नहीं जा सकते ना। कहते हैं इसका सर्टिफिकेट नहीं था। उस समय जब मैंने कहा था कि ये आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान में और शमशान घाट में तो सालों से लाश जाती है। उनकी संख्या है, अगर वो एक महीने में 1500 से लेके 3000 हो गई तो ये जादू तो नहीं हुआ ना कोविड के कारण। इनका जवाब है कि इनका कोविड का सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो लाश कब ले जाएगा या कोविड का सर्टिफिकेट लेने जाएगा, ये प्रश्न था। तो ये मानते हैं कि इसने जिसका कोविड का हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट है, और अगर वो घर में मर गया तो अस्पताल तो गया ही नहीं था। तो ये दबाने, छिपाने, खरीदने, यही बचा है इनके पास। सर, सरकार कोर्ट कौन दिया? विवेक तनखा जी को कोर्ट किसने भेजा? हाईकोर्ट की साइड में कौन पहुंचा? हम सबसे पहले ये सवाल। अरे भाई, ये सवाल बड़ा साफ हो गया था पहले दिन विधानसभा। किस पर गए? सीमांकन पर इशू था, सीमांकन का। सीमांकन पर गए, क्यों नहीं? सीमांकन पहले हो गया था, नई पंचायतें बन गई थी, और 5 साल बाद तो नई पंचायतें बननी चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। कि एक पंचायत अगर एक गांव जुड़ा है जो 10 किलोमीटर है उस पंचायत से, आपको सीमांकन तो सही करना पड़ेगा। इशू सीमांकन का था, यही मैंने कहा अपने। आप कृपा करके, मेरा आपसे निवेदन है, वो आप देख लीजिए, नहीं है तो मेरे यहाँ से मंगवा लीजिए। यही बात मैंने कही। ये आप डाइवर्ट मत करिए इशू, इस पर आइए, आरक्षण की बात करिए। आरक्षण पर आपने क्या किया? अगर जब कोर्ट ने उठाया आरक्षण की बात, ये तो चुप बैठे रहे। हमने तो 27% कर दिया था। हमने तो 2019 में 27% कर दिया था। और कल मैंने कागज़ दिया था, जो 93 का कानून बना हुआ है 25% का, वो तो 93 का कानून बना हुआ, इन्होंने एक दफ़ा उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं उसकी चर्चा करी, जो 93 का एक्ट है। और ये क्योंकि इनका मन साफ नहीं था। और ये घोर अन्याय है जहाँ 50% जनसंख्या हुई। इनकी गवर्नमेंट है, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान में संशोधन कर लेते। पहली दफ़े जब सुप्रीम कोर्ट में गए, इतना समय था। यहाँ हमने तो कहा कि आप फिर से विधानसभा का सत्र बुलाइए, हम प्रस्ताव पास करेंगे कि संविधान में संशोधन हो। पर ये वापस सुप्रीम कोर्ट गए और ये नतीजा आया। और आज इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका परिणाम से ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जमीन की स्थिति जो है वो मैंने कल आपके सामने रख दी थी।